अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, आज कराची के इलाके बोट बिल्डिंग इंडस्ट्री में मैं मौजूद हूँ। शहर कायद के इस खित्ते में ये 3.5 से 4 किलोमीटर, शायद इससे भी तवील ट्रैक है जहाँ पे ये बोट्स बनाई जाती हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से जो इसे तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि किस अंदाज में इस शाहकार को बनाया जाता है, कितने रुपए मालियत में ये तैयार की जाती है, किन किन लकड़ियों का, चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है। आपको इस पूरी इंडस्ट्री की सैर करवाते हैं, इससे यकीनी तौर पे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। मेरे साथ चलिएगा। यहाँ पे इतराफ में किश्तियाँ बन रही हैं, बोट्स जो कि फिशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लॉन्च तैयार की जा रही हैं जो कि कार्गो के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कई कई टन सामान को उठाने की सख्त एबिलिटी रखती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि यहाँ पे कई अरसे से काम कर रहे हैं। इन्हीं की ज़ेरे निगरानी ये काम भी होता है। बोट को बनाने के लिए किस किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम इतराफ़ में बनती हुई बोट्स देख रहे हैं, हर लकड़ी का ये कह लें कि कलर भी अलग है और उसको जिस अंदाज में कारखाने में उसकी एक अलग अंदाज में कटिंग की जा रही है। बेशतर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है या एक ही लकड़ी से बन जाती है? एक लकड़ी से नहीं बनती, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियाँ होती हैं। कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कुछ खूबसूरत किस्म की लकड़ियाँ हमारे पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। जैसे इसकी बाहर की स्ट्रक्चर और बॉडी होती है वो हम बेलेंगा लकड़ी बाहर से मंगवाते हैं या अफ्रीकन टीक मंगाते हैं, जिसे हम बेलेंगा को बलाव भी कहते हैं। इसके अंदरूनी हिस्से में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से कीकर आती है, शीशम आती है, ये लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और सफ़ेदी की भी लकड़ी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। कई कई फिट लंबी बोट्स बनाई जाती हैं यहाँ पे। क्या ये सच है कि बड़े अलग किस्म के शाहकार बनाते हैं जो कि कम बेश अगर बात एशिया की कर ली जाए तो वहाँ पे एटलीस्ट नहीं है? मैं इसको फ़ख्र से कह सकूँगा कि पूरे एशिया के अंदर, हमारे कराची के इस इलाके के अंदर ये जो बोट्स बनती हैं इसके मुकाबले की कोई बोट्स नहीं हो सकती। इस तरह की इंडस्ट्री श्रीलंका में भी है, इंडिया में भी है, मलेशिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। ये 5 मुल्क ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो सबसे मकबूल तरीन लांच और कश्तियाँ बनाई जाती हैं खूबसूरती और हैंडमेड के हिसाब से, वो पाकिस्तान के इस बोट बिल्डिंग के इलाके के अंदर बनाई जाती हैं, जो बल्कि ना कि एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में मैं कह सकता हूँ कि मशहूर है। तो ये चीज़ बनाने के लिए क्या इंजीनियर्स होते हैं आपके पास स्पेशली? पाकिस्तान की या पूरे वर्ल्ड की मैं वाहिद इंडस्ट्री कह सकता हूँ जिसके अंदर कोई कोर्स नहीं होता, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सिर्फ अपने ज़ाती तजर्बे और वक्त की बुनियाद पर ये हाथों से बनाई जाती है। और ये पूरी लांच जो बनाई जाती है ये बग़ैर किसी स्टडी के, सिर्फ एक तजर्बे के साथ, ये हाथों की कैलकुलेशन है और इसी के साथ इन लोग ने बनाना है। इसके लिए कोई स्टडी नहीं है। स्ट्रक्चर हमें पीछे दिख रहा है, मराहिल क्या क्या है एक किश्ती को बनाने के लिए, बोट को, या इसके अलावा जो आप बड़ी लॉन्च तैयार करते हैं, किन किन मराहिल से गुजर के वो चीज़ बनती है? 2-3 मराहिल होते हैं। पहले मराहिल के अंदर इसका ये बैरूनी ढांचा खड़ा किया जाता है जो कि बाहर से जो बलाव की लकड़ी आती है उससे बनता है। इसके बाद इसके अंदर कीकर वगैरह लगता है, फिर उसके अंदर बॉक्सेस बनते हैं, फिशोल्स बनता है, स्टोरेज रूम बनता है और इंजन रूम बनता है। इस तरीके से ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए इसे कमोबेश 8 से 10 महीने तो लग ही जाते हैं एक बोट को तैयार करने में। ज़्यादा जल्दी करें, ज़्यादा काम करें तो उसमें 6 माह लग जाते हैं। इसकी लाइफ की अगर बात की जाए तो वो कितनी होती है? ये जो बोट्स बनती हैं बेसिकली छोटी से लेके बड़ी तक, जो ये 10 टन से लेके मैक्सिमम 150 टन तक ये मछली और झींगे वगैरह का शिकार करती हैं। और जब ये दरिया में शिकार पे जाती हैं तो ये 24 घंटे से लेके तकरीबन 1.5 माह तक पानी के अंदर रहती हैं। और पानी के अंदर जब ये जाती हैं शिकार के लिए तो इनके पास तमाम सहूलियात ज़िंदगी होना ज़रूरी है जो कि ये साथ लेकर जाते हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये एक कार्गो शिप कहलाता है और ये भी हैंडमेड ही तैयार किया जाता है। लकड़ी का काम आपको इसके अंदर भी दिखेगा किस तरह से ये बनाया गया है। ये जो कार्गो है ये बेसिकली किस, सिर्फ सामान उठाने के लिए, और कितना सामान उठा लेता है? बाहर से फॉरेनर्स भी आते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इस तरह की बड़ी बड़ी कार्गो बोट्स होती हैं। अब इस वक्त मौजूदा जिस बोट के अंदर हम खड़े हुए हैं ये कार्गो बोट 500 से लेके 600 टन वज़न उठाएगी और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, चावल, चीनी
और अशिया खुर्दोनोश और जानवर वगैरह भी यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। ये इनके अंदर सारे तमाम रूम्स बने हुए हैं और ये तमाम अंदर सामान रखने की जगह बनी हुई है और ये ऊपर लोगों के सोने बैठने की जगह और किचन और ये तमाम तर चीज़ें इधर मौजूद होती हैं। और इतनी खूबसूरत किस्म की बोट यहाँ से होकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालों में जाके ट्रैवलिंग करेगी। मेरे पीछे जो आपको मंजर दिख रहा है वो इंतहाई खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई बेंगलो है, कोई बड़ा ही घर बनाया हुआ है। ये बताएं कि इसकी जो शेप बनाए जाते हैं, जिस अंदाज में इसमें कारीगर काम कर रहा है, इंतहाई खूबसूरत तरीके से जो नक्शो निगारी की जा रही है, इसमें कितना वक्त लग जाता है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हैंडमेड जो होते हैं वो आते हैं और उसकी नक्शी करके जाते हैं और ख़ूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं। और इसके अंदर बहुत आला किस्म की बर्मा टीक और शीशम की लकड़ी होती है और उसको पॉलिश किया जाता है, यानी कि बहुत खूबसूरत तरीके से इसका अंदर से बनाया जाता है। इसके अंदर एसी भी लगते हैं, कारपेट वगैरह तमाम खूबसूरत लग्जरी स्टाइल के ऊपर रूम बने होते हैं और कैप्टन रूम होता है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही खूबसूरत कलाकारी के ज़रिए बनाए जाते हैं। कार्गो शिप के टॉप पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। नक्शो निगारी इंतहाई खूबसूरत तरीके से की गई है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रूम्स बनाए गए हैं। सर ये बताइए कि ये जो जगह है ये सिर्फ कैप्टन के लिए इस्तेमाल होती है या दीगर रूम्स भी हैं यहाँ पे? तमाम जो क्रू होते हैं, खलाती होते हैं, काम करने वाले, वो अपना काम तमाम देखभाल करके यहाँ कर इस रूम में आकर सो जाते हैं। उनके लिए यहाँ कारपेट, बिस्तर और पंखे वगैरह का तमाम इस्तेमाल होता है। और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारे कैप्टन का होता है, वहाँ से बैठ के वो पूरा मैनेज करता है और बोट को चलाता है। ये बताइए कि एक बोट का आइडियल साइज क्या होता है, एक लॉन्च का आइडियल साइज क्या होता है, और ये जो कार्गो शिप है कितना लंबा है इसकी? इस वक्त मौजूदा जो हम कार्गो बोट के अंदर हैं 65 फीट लंबी है और 40 फुट चौड़ी है। और जो बोट होती है एक फिशिंग बोट, वो कितनी लंबाई में बनती है? जी, फिशिंग बोट जो होती है वो 20 फुट से लेके 50 फुट तक लंबी होती है और चौड़ी 30 फुट से लेके 20 फुट तक होती है और वो 10 टन से लेके 150 टन तक मछली और झींगा वगैरह शिकार करके ले आती है। इस कार्गो शिप को बनाने में कितनी ड्यूरेशन लगती है, कितनी मालियत लगती है, कितना ठेका लगता है? जो इस वक्त मौजूदा कार्गो बोट के ऊपर हम खड़े हुए हैं इसको बनाने में मैक्सिमम 18 मंथ्स लगते हैं और इसके ऊपर तकरीबन 40 मिलियन तक खर्चा इसकी बॉडी तैयार करने पर आ जाता है। 40 मिलियन लगता है? बिल्कुल 40 मिलियन तक खर्चा आ जाता है। तो आप अपना काम करते हैं या इन्वेस्टर्स भी आपके पास होते हैं या अपनी बस खुद बोट्स बनाते हैं? बस आप? हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं और ठेकेदार होते हैं। हमारे पास फिर आते हैं लोग तो हम उन्हें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं और मुमकिन जो सहूलत हो वो प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और कैप्टन रूम से लेके जहाँ ये पे लोग सोते हैं और जितने भी मनाजिर हैं इर्द गिर्द के इस पूरी इंडस्ट्री के, वो भी दिखाऊंगा। जिस डेक पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके इतराफ़ में ये रूम आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे जो शिप के ऊपर लेबर मौजूद होती है उसके रहने के लिए, उनके सोने के लिए एक जगह बनाई गई है। काम इस वक्त चल रहा है और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में नक्शो नगारी की गई। इसके ऊपर कैप्टन का डेक होता है और ये जो है ये इस शिप के, इस बोट के जो ठेकेदार हैं जिनके अंडर ये सारा काम हो रहा है। नक्शो निगारी जो आप इसके ऊपर की है इंतहाई खूबसूरती से, कितना अर्सा लग गया आपको इसको बनाने में? ये वैसे तो हमारा काम जो है ना 6 महीने का है, 5 से 6 आदमी लगते हैं। यानी कि जब छोटा छोटा काम आ जाता है इस पे टाइम ज़्यादा होता है, बड़ा जो मोटा काम होता है उस पर बंदे थोड़े लगते हैं, काम भी टाइम भी थोड़ा लगता है, बारीकी में ज़्यादा टाइम लगता है। जिस तरह से एक घर में इंसान फैसिलिटेट होता है जी, उसी तरह से इस बोट के अंदर भी होता है। भाई मेरे ये जो बनवाते हैं ना ये घर से ज़्यादा पैसा लगाते हैं यहाँ पे। इसमें मजदूरी कम से कम 11 से 12 लाख रुपए चली जाती है खाली हमारे काम की, डेकोरेशन की। माल से अलावा कील इससे अलावा गिलू है, जो सामान है, तो अगर इसका टोटल लगाएं ये जो डिज़ाइनिंग है मेरी, इसमें कम से कम 30 से 25 लाख रुपए का खर्चा है। नाज़रीन, आज आपको मनाजिर दिखाए बोट बिल्डिंग इंडस्ट्री के। मेरे अकब में भी इस वक्त आपको मनाजिर दिख रहे होंगे कि किस तरह से काम किया जा रहा है। किश्तियाँ तैयार की जा रही हैं, बोट्स, लॉन्च और कार्गो शिप्स तैयार किए जा रहे हैं। ये तमाम तर काम हैंडमेड किया जाता है, लकड़ी का इंतहाई नफासत से इस्तेमाल किया जाता है और फिर बेहतरीन तरीके के शाहकारों को तैयार किया जाता है जो कि फिर समंदर की निगरानी कर दिए जाते हैं। और इसीलिए ये शेर भी इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि हिम्मत का इल्म, अल्लाह पे करम और मौजों पे कदम। लेकिन यही वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इन बोट्स के ज़रिए, इन शिप्स के ज़रिए समंदर में जाती हैं और समंदर की लहरों को चीरते हुए फिर मछली का शिकार भी किया जाता है और फिर कार्गो शिप्स
मुख्तलिफ ममालिक से सामान लेके एक दूसरे ममालिक तक जाते हैं और बेशतर मुल्क का रेवेन्यू इसी इंडस्ट्री से जनरेट होता है। लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री जो है वो हुकूमत की अदम तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एशिया की सबसे बेहतरीन किश्तियाँ, लॉन्च और बोट्स और कार्गो शिप्स कराची के इसी इलाके में तैयार किए जाते हैं। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।